अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में ये जो पीरी बरीदी का जो सिलसिला है तो वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले ये चीज़ मर्दों तक की थी, लेकिन अब बहुत तेज़ी से ये चीज़ औरतों में भी आ रही है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं तो ये एक औरत पीरनी है जो ये चावलों की देग पे कोई दम दरूद कर रही है। और आप साइडों पे देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा औरतें खड़ी हैं और वो इस दमद्रूद से मुस्तफ़ीद होने के लिए यहाँ पर खड़ी हैं। और ये पहले कोई पढ़ती है और दुरूद पाक और बिस्मिल्लाह और पता नहीं क्या-क्या पढ़ती है। और उसके बाद से ये देग को ऐसे-ऐसे घुमाती है और उसके बाद से ये दम करती है। और ये जो बेवकूफ़ लोग जो साथ खड़े हैं, तो वो ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि इसकी वजह से या इस तरह करने से हमारी जो मुरादें पूरी होंगी। तो पता नहीं कैसे लोग इनके साथ इनके सामने बेवकूफ़ बन जाते हैं। मैंने इस बारे में रिसर्च करने की कोशिश की कि कैसे क्या वजह बनती है कि लोग इनके सामने बेवकूफ़ बन जाते हैं। ये जी अभी बेहोश होके गिर गई है, क्योंकि आपको पता है कि घूम-घूम फिरें तो आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। और फिर इतनी मोटी औरत होगी तो उसको लाज़मी बात है ज़्यादा चक्कर आएँगे और वो गिरना उसकी नेचुरल चीज़ है। लेकिन क्योंकि ये गिरना इस तरह से बताया जा रहा है कि हो सकता है जी कि पीरनी को कोई कोई चीज़ हाज़िर हो गई या इस तरह से करके तो वो दिखाया जाता है। मैंने जो रिसर्च किया है तो उसमें ये मुझे पता चला है कि ये जो लोग होते हैं तो ये खुद भी इस सब सिचुएशन से गुजरे होते हैं और इनको कोई और कारोबार या धंधा नज़र नहीं आ रहा होता है कि किस तरह करके तो हम पैसे कमाएं। तो ये करते हैं कि कोई भी थोड़ी बहुत सूरतें याद कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि ये मार्केटिंग की जाए। और इनकी नेटवर्क मार्केटिंग बड़ी तेज़ होती है। मोहल्ले की औरतों में ये नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं या करते हैं, दोनों फीमेल और मेल जितने भी पीर हैं तो वो सारे ऐसे ही करते हैं। और मार्केटिंग करने के बाद लोगों को बुलाते हैं और जो बंदा मार्केटिंग करता है तो उसको ये उसके ज़हन पे पूरी तरह काबू हो जाते हैं। और अगर किसी एक का काम हो जाए, वो तो अगर आप पत्थरों से माँगे तो भी अल्लाह ने करना हो तो कर देता है। तो किसी एक का काम हो जाए तो वो पूरे मोहल्ले में ये बात फैला देती हैं कि ये पीर साहब बहुत अच्छे हैं, इनके पास आप जाओ तो आपको हर किस्म का काम हो जाएगा। तो वो ये लोग दिमाग पढ़ लेते हैं कुछ हद तक, जिसकी वजह से ये लोगों को फँसाते हैं। और इनके सामने जो फँसने वाले लोग हैं, तो उनमें अक्सरियत औरतों की है। जो औरतें घरेलू हालात से तंग होती हैं, तो वो जाके तो इनके चंगुल में फँसती हैं और भारी रकम और अपनी इज़्ज़त भी लुटा के आती हैं। तो खुदारा अपने घर वालों को बचाएँ, खुद भी बचें, इन सब जो दो नंबरी हैं, तो इन सब चीज़ों से बचें ताकि आपके बच्चे और हमारा जो आने वाला मुस्तकबिल है तो वो कम से कम रोशन हो सके, ऐसे 2 नंबरी और ऐसे घटिया कामों में ना पड़े।